morning, students. I hope you all are fit and fine. Students, today we are going to start worksheet number 59, the nouns. Yesterday we completed nouns. Okay, so in evening you will send the pics of the noun worksheet 57 or 58 in your class group in the evening. Okay, I will check whether you have completed your work or not. ठीक है, सभी बच्चों ने वर्कशीट की पिक सेंड करनी है नाउन की जब इवनिंग में ग्रुप की सेटिंग चेंज होगी. क्लियर? प्रोनाउंस आज आपको आज करवा दिए जाएंगे, इसके भी आप साइड बाय साइड आज ही सेंड कर देंगे. सो okay beta, today we are going to start pronouns. Okay beta, first of all I will tell you what is pronoun. Pronoun होता क्या है ना? A pronoun is a word that takes the place of a noun. जब हम noun की place पे pronoun use करते हैं, ठीक है? For example, he, she, it, they, someone, who. है ना? जब हम जिनको हम noun की जगह पे use करते हैं वो होते हैं pronouns. ठीक है? जैसे pronouns can do all the things that nouns can do. They can be subjects, direct objects, indirect objects, object of the preparations and more. Pronoun refer to either a noun that has already been mentioned or to a noun that doesn't need to be named specifically. तो बेटा सबसे पहले जैसे आप दो पर्सन की बात कर रहे हो, जैसे आपने बोलना हो सीता एंड गीता आर नेबर्स, है ना? अब आप उनकी जगह पे क्या यूज कर रहे हो? सीता एंड गीता नेम ले रहे हो, नाउन, है ना? लेकिन अब आपने प्रोनाउन यूज करना है, आप क्या बोल दोगे उन्हें? दे. वो दो है, दो के लिए हम क्या यूज करेंगे? दे आर नेबर्स, कि वो दोनों नेबर्स हैं. ठीक है, तो बेटा choose the correct option from demonstrative, personal, distributive, reciprocal noun given below. जो हमने नीचे ये दिए गए हैं प्रोनाउंस दिए गए हैं, ठीक है? उनमें से या तो वो प्रोनाउन डिमॉन्स्ट्रेटिव होंगे, या वो पर्सनल होंगे, या डिस्ट्रीब्यूटिव होंगे, या रेसिप्रोकल होंगे. तो सबसे पहले बेटा आपको ये चारों पता होने चाहिए कि ये होते कौन से हैं. ध्यान से देखो, सबसे पहले होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव. डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं जो इसे स्पेसिफिक पॉइंट आउट करें किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स को. दे टेक द प्लेस ऑफ अ नाउन फ्रेज, एक्टिविटी और सिचुएशन. दे ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ दिस. कौन से होते हैं? दिस, दीज, दैट, दोस, नन, नीदर, सच. ठीक है, ये कौन से होते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव. नेक्स्ट है बेटा पर्सनल. नेक्स्ट है बेटा हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस. डिमॉन्स्ट्रेटिव आपसे भी समझ आ गया, इसमें हम इस ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट आउट करने के लिए जैसे दिस, दोस, दैट, दीज, ईच. ठीक है, नेक्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन. Personal pronouns are the pronouns that are associated primarily with this particular grammatical person. First person, second person, third person. Personally may also take different from depending on others, है ना? जैसे पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं? I, me, you, he, she, it, we, they. Next we have
रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कौन से होते हैं? जिसमें हम that is that indicates a reciprocal relationship, है ना? जैसे कि a reciprocal pronoun can be used for one of the participant of the reciprocal construction. Example, जिसमें हमने म्यूचुअल लव, ये रेसिप्रोकल pronoun जैसे each other यूज कर देते हैं, है ना? each other हो गया, one another हो गया, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से, तो वहाँ पे हम कौन से यूज करते हैं? रेसिप्रोकल। सो डेमोंस्ट्रेटिव पर्सनल डिस्ट्रीब्यूटेबल रेसिप्रोकल pronoun आपने लिख लिया। अब आपको ऑप्शन दी गई है, आपने इनमें से जो प्रोनाउंस है वो चूज करने हैं। फर्स्ट, dash is my house, it has 3 rooms, dash of the room has 1 window। क्या ऑप्शन क्या है? फर्स्ट में यू, ईच, दिस, दीज। यू नहीं आ सकता, यू के साथ आर आएगा, है ना? फर्स्ट कौन सा? ईच इज माय हाउस, नो। दिस इज सिंगुलर की बात हो रही है ना? दीज इसलिए आता है अगर होम्स होता या हाउसेस होता, है ना, ज्यादा की बात होती। इज यहाँ पे सिंगुलर की बात हो रही है, क्या आएगा? दिस इज माय हाउस, ये मेरा घर है। इट हैज, इट क्या है? pronoun, it has 3 rooms, each room of the each of the room has 1 window। हर एक रूम में एक विंडो है। डैश ब्रदर एंड आई शेयर्ड 1 रूम, है ना? मैं, मेरा ब्रदर और मैं एक रूम शेयर करते हैं। आर रूम एंड द लॉन आर एडजेसेंट टू ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल साथ ही साथ हैं। वी प्ले इन द लॉन, हम लॉन में खेलते हैं। डैश आर द प्रिटी एंड रेड प्लांट्स, है ना? ई वाले के ऑप्शन देखो, दीज, दोस, दैट, वी, ईच, तो क्या आएगा? दोस, क्योंकि ज्यादा की बात हो रही है ना? प्लूरल है तो क्या आएगा? दोस आर द पेटियोज दैट प्लांट्स डैश ऑफ अस प्लक्ड फ्लावर, नीदर ऑफ अस, हम में से कोई भी, नीदर क्या होता है? डेमोंस्ट्रेटिव, नीदर ऑफ टू, हम में से कोई भी फ्लावर्स प्लक नहीं करता। वी डोंट फाइट विथ वन अनदर, हम एक दूसरे के साथ नहीं झगड़ते। वी हैव बाइसाइकिल, हमारे पास बाइसाइकिल भी है। ईदर ऑफ टू कैन राइड दैट बाइसाइकिल, हम दोनों में से कोई भी इसे राइड कर सकता है। आवर पेरेंट्स लव अस सो मच, वी आर हैप्पी फैमिली। ठीक है, आपको अपने बेटा क्या करना है, जो आपको जितनी भी ऑप्शंस दी जाती है ना, उन ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है कि अगर यू आएगा तो क्यों आएगा, अकॉर्डिंग टू रूल कैसे आएगा, एक एक को ध्यान के समझने लिखने की कोशिश करनी है। क्लियर? मूव टू द सेकंड पार्ट। इन द गिवन सेंटेंसेस प्रोनाउंस आर अंडरलाइन। इसमें क्या किया गया है? जो प्रोनाउंस है उनको अंडरलाइन किया गया है। राइट एंड sentence to which these underlined pronoun refer, choose from the given option given। ऑप्शंस दी गई हैं, ठीक है? हमें बताना है कि अगर वो नाउन यूज किया गया वो किसकी जगह पे यूज किया गया, किसके लिए यूज किया गया। जैसे फर्स्ट है, रोहन प्लेज विद हिज फ्रेंड्स, रोहन अपने ही दोस्तों के साथ खेलता है। हिज, हिज क्या है? इसमें अंडरलाइन किया गया है ना, तो हमें क्या करना है? उसे हिज को बताना है कि हिज किसकी बात हो रही है। तो किसकी बात हो रही है? रोहन की, उसके फ्रेंड्स की या उसके खेलने की। हिज किसके लिए यूज किया जाता है? मेल के लिए। तो इसमें मेल कौन है? रोहन। तो रोहन क्या क्या आ गया? रोहन के लिए हिज यूज वर्ड आएगा। नेक्स्ट है, माय नेबर बॉट अ न्यू कार, दिस कार इज हिज। मेरे नेबर ने न्यू कार बाई की है, ये रेड कार उनकी है। हिज, हिज किसके लिए यूज किया गया? कार के लिए, नेबर्स के लिए, या बॉट। बॉट तो वर्ब हो गई, रेड कार नाउन, उसका एक एडजेक्टिव बता दिया। नेबर क्या है? जिसके लिए यूज की गई। हिज किसके लिए यूज किया गया? नेबर के लिए। ऑल द स्टूडेंट्स ट्राइड देयर बेस्ट, सभी बच्चों ने अपना बेस्ट करने की कोशिश की, बट नोबडी गेव द करेक्ट आंसर, लेकिन किसी ने भी
करेक्ट आंसर नहीं दिया, तो नोबडी किसके लिए यूज किया गया? स्टूडेंट्स के लिए। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास हेल्प ईच अदर इन स्टडीज। ईच अदर क्या है? रेसिप्रोकल नाउन है ना? तो किसके लिए यूज किया गया? जो जो स्टूडेंट है वो एक दूसरे की क्लास में हेल्प करते हैं, तो किसके लिए यूज किया गया? स्टूडेंट्स के लिए यूज किया गया। तो स्टूडेंट्स को टिक कर लोगे। नेक्स्ट, द वॉच दैट यू गेव मी इज नॉट वर्किंग। जो वॉच आपने मुझे दी थी वो काम नहीं करती। दैट किसके लिए यूज किया गया? गेव मी अ वॉच, है ना? तो वॉच के लिए, वॉच की बात हो रही है। माई मदर कुक्स द फूड हरसेल्फ। जो मेरी मदर है वो अपने आप खाना बनाती हैं, तो हरसेल्फ किसके लिए? मदर के लिए। दिस इज द अम्ब्रेला दैट यू हैव बॉट फ्रॉम द मार्केट। ये वो वाला अम्ब्रेला है जो आप मेरे लिए मार्केट से लेके आए थे। तो दिस किसके लिए यूज किया? अम्ब्रेला के लिए। विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव पेंटिंग। कौन सी पेंटिंग सबसे ज्यादा कॉस्टली है? तो विच किसके लिए यूज किया गया? पेंटिंग के लिए। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है पोजेसिव प्रनाउन। पोजेसिव प्रनाउन जिसमें हमें किसी चीज के, किसी पर्सन का किसी चीज को पोजेस करने का पता चले, है ना? कोई चीज किस पर्सन को बिलोंग कर रही है। ठीक है, तो कोई चीज किसके पोजीशन में है, कोई चीज किस पर्सन से बिलोंग कर रही है। ठीक है, तो वहां पे जैसे कि पर्सन प्रोनाउन शोज दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन, है ना? जैसे माय, मेरी, अवर, हमारी, योर, उसकी, हिज, हर, इट्स एंड देयर, है ना? जो हमें पता चले कि कोई चीज किस पर्सन से बिलोंग कर रही है, कौन कौन पर्सन उसे पोजेस कर रहा है। So there are an independent form of each of these pronoun. Mine, ours, yours, ये independent है ना? जिसको हम independently use कर सकते हैं। First देखो, dash owns this house. This house is dash। उसने इस घर को ले लिया। She owns this house. This house is hers। ये घर उनका ही है। ठीक है, hers। This is my pet। ये मेरा पेट है। This pet is mine। This is your pencil। This pencil is yours। ये पेंसिल आपकी है। Is that my photograph। क्या ये मेरी फोटोग्राफ है? Is that photograph mine। है ना? Next, the ball belongs to me। बॉल मुझे बिलोंग करती है। दिस बॉल इज माइन। ये बॉल मेरी है। दिस इज योर कार। दिस कार इज योर्स। I have some papers। The papers are mine। It is a good book। These pictures are beautiful। और these नहीं आएगा, it's आएगा। जैसे पोजेसिव में हम आई यूज करते हैं, फिर माई, फिर माई, यू, योर, योर्स, ही, हिज, शी, हर, हर्स, इट्स, we, our, ours, they, their, theirs। फर्स्ट में हम जो जो चीज possessive pronoun replaces the possessive adjective plus noun to avoid repeating information that is already clear, है ना? जिसमें इंफॉर्मेशन ऑलरेडी क्लियर की जाती है। So move to the next। Write the correct pronoun, fill in the blanks। इसमें हमें noun fill करना है। Would dash like to have lunch with me। क्या आप मेरे साथ लंच करना पसंद करोगे? Would you like to have lunch with me? तो you। Next, no thank you, I had it। No, मुझे
नीड नहीं, मैंने लंच कर लिया, तो लंच के लिए क्या कौन सा प्रोनाउन यूज किया गया, इट। डेमोन्स्ट्रेटेड, डैश हैज नोटेड डाउन दीज slums, उसने इस slums को नोट डाउन कर लिया। आई एंड ही नोटेड देम, हम दोनों ने ही उनको नोट कर लिया। दिस इज द बॉय, यही वो बॉय है। डैश फाइट्स विद एवरीवन इन द क्लास, है ना, हु फाइट्स विद, जो दूसरों के साथ झगड़ता रहता है। इंटरोगेटिव, हु। डैश इज नॉट गुड, he is not good, हाँ वो अच्छा नहीं है, बॉय की बात हो रही है तो क्या लगेगा, he is not good, we shouldn't fight with anybody, हमें किसी के साथ भी नहीं झगड़ना चाहिए। a child hurt, चाइल्ड ने उसको हर्ट कर दिया, him, take him to the hospital, you can take my car, आप मेरी कार लेके जा सकते हो, आप उसे हॉस्पिटल ले जाओ। move to the next, substitute the underlined words in each sentence, give below with appropriate noun। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूट फिल करना है उसका। आई सोल्ड माई कार टू मिस्टर शर्मा, है ना, मैंने अपनी कार बेच दी किसको, मिस्टर शर्मा को। मिस्टर शर्मा इज माई नेबर, है ना, आप उसके लिए क्या यूज करोगे, मिस्टर शर्मा की जगह पे ही इज माई नेबर। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट लिखना है उसका, है ना, मिस्टर शर्मा की जगह पे कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, ही। आई सोल्ड माई कार टू मिस्टर शर्मा एंड मिसेस शर्मा, है ना, दोनों को, दोनों की बात हो गई तो क्या आ जाएगा, देम। आई सोल्ड माई कार टू देम। द कार, कार क्या है, ऑब्जेक्ट, है ना, नाउन। इट वाज इन गुड कंडीशन बट इट्स हॉर्न गेव प्रॉब्लम। इट, कार की जगह पे हमने क्या यूज कर दिया, इट, वो अच्छी कंडीशन में थी लेकिन जो इट्स हॉर्न, जो उसके हॉर्न थे वो कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। मिस्टर शर्मा एंड मिसेस शर्मा रिपेयर्ड द कार, है ना, दो लोगों की बात हो गई। एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तो क्या लगाएंगे, दे रिपेयर द कार एंड गेव इट टू देम, टू देयर डॉटर, उनकी डॉटर को दे दी। सो मूव टू द नेक्स्ट, नंबर 60। somebody choose the correct option to identify the underlying pronouns. One pronoun is underlined in each sentence, so you have to choose the correct options that are given below. First, somebody has stolen my bicycle, किसी ने मेरी बाइसाइकिल चुरा ली। तो somebody कौन सा pronoun है वो आप इनमें से देखोगे, आप खुद चेक करोगे, आपको मैंने एक नाम का बता दिया। नेक्स्ट है योर बुक इज ऑन द टेबल, आपकी बुक टेबल के ऊपर है, तो योर क्या है, pronoun कौन सा है, पोजेसिव है, रिलेटिव है, पर्सनल है, एम्फेटिक है, ये आप लिखोगे। ठीक है, सो दिस पार्ट यू विल डू बाय योर ओन। कौन सा इंटरोगेटिव वाले पे आपको समझा दिए गए, देमसेल्फ, रिफ्लेक्सिव है ना, हिमसेल्फ, देमसेल्फ, योरसेल्फ, मायसेल्फ, जो काम हम अपने द्वारा, है ना, जब कोई काम किसी पर्सन के द्वारा ही किया जाए। दोज कौन सा है, नीदर कौन सा है ना, ये दैट कौन सा है, ये हमने मेरे साथ डिस्कस किया है। फर्स्ट जो पार्ट है वो आप खुद से करोगे और इवनिंग टाइम में इसकी पिक्स भी सेंड करोगे। नेक्स्ट देखो, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस रिफ्लेक्सिव और एस्थेटिक pronouns have been, yes मैम जो 59 वर्कशीट है उसका थर्ड पार्ट का में फर्स्ट और सेकंड सम नहीं आया समझ। कौन सा बेटा, मैम 59 वर्कशीट का जो थर्ड पार्ट है उसका फर्स्ट और सेकंड सम हमें समझ नहीं आया। कौन सा बेटा, फोर्थ और फिफ्थ, मैम फर्स्ट और सेकंड। ओके, फर्स्ट और सेकंड, ओके बेटा। इसमें देखो, इसमें क्या बताया गया है, हमें टाइप्स बताई गई है ना, कि कौन सा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा होता है, पर्सनल कौन सा होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव कौन सा होता है, रेसिप्रोकल कौन सा होता है ना। डिमॉन्स्ट्रेटिव कौन सी होती है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, प्रोनाउन को पॉइंट आउट करने के लिए यूज करते हैं, जैसे दिस, दोस, दिस, दैट, ईच,
ईदर, नीदर, है ना, ये वाले। पर्सनल कौन से हो गए? आई, माई, मी, योर, ही, शी, इट, है ना। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव कौन से होते हैं? जब हमें बॉन्ड का पता चले, ईच अदर, वन अनदर, है ना, ये वाले। रेसिप्रोकल कौन से हो गए? जैसे मैंने आपको करवाया था वो themselves वाला, है ना, कि एक पर्सन है, जैसे वर्क इज बीइंग कंप्लीटेड बाय themselves, जो काम है उनके द्वारा ही किया गया। जब हम किसी का रिलेशनशिप के बारे में, बॉन्ड पता चले, उसके लिए हम कौन से यूज करते हैं? ईच अदर, वन अनदर यूज करते हैं, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव, पर्सनल भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिए। और रेसिप्रोकल और रिफ्लेक्सिव में अच्छे से जो डिफरेंस है ध्यान से समझो। Reflexive pronouns are used similarly to reciprocal pronouns. जो reflexive pronoun होते हैं वो same reciprocal pronoun की तरह ही होते हैं. They typically refer back to the subject of the sentence. John and Mary like themselves. वो दोनों अपने आप को अपने आप द्वारा ही पसंद करते हैं. Reciprocal are used when member of a group perform the action relative to one another. जब रेसिप्रोकल कहाँ पे यूज करती है? जब कोई भी मेंबर ग्रुप का कोई काम करता है, एक दूसरे के रिलेटेड ही उनका काम होता है, तो वहां पे क्या होता है? वन अनदर या ईच अदर यूज किया जाता है. ठीक है बेटा. सेकंड पार्ट में क्या करना था कि आपको जो प्रोनाउन है वो अंडरलाइन किया गया है, वो आपने बताना है कि वो किस, जो अगर हिज यूज किया फर्स्ट सेंटेंस में, देखो रोहन प्लेज हिज फ्रेंड्स, तो हिज वर्ड किसके लिए यूज किया? हिज प्रोनाउन यूज किया, किसके लिए किया? रोहन के लिए, प्ले के लिए किया, और फ्रेंड्स के लिए क्या? अंडरलाइन में से आपको एक चूज करना है. ठीक है बेटा. नाउ मूव टू द दिस पार्ट, वर्कशीट नंबर 60. इसमें बेटा आपको एक एक प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं मैंने आपको अच्छे से समझा दिया. दोबारा से फिर एक बार समझा दूंगी एक एक करके, ताकि आपको चूज करने में कोई प्रॉब्लम ना आए. That are associated primarily with the particular grammatical person, first person, second person, third person. जब कोई चीज पर्टिकुलर पर्सन से एसोसिएटेड हो, चाहे वो फर्स्ट पर्सन है, चाहे वो सेकंड पर्सन है, चाहे हमारी बात हो रही है आई वी, चाहे दूसरों की बात हुई है जिसमें यू योर यूज करते हैं, और किसी थर्ड पर्सन की ही, शी, इट या दे, उनकी बात हो रही है, वहां पे हम क्या यूज करते हैं? पर्सनल प्रोनाउन यूज करते हैं. नेक्स्ट है बेटा इंडेफिनिट प्रोनाउन. इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन से होते हैं? which doesn't have a specific familiar referent. Indefinite pronouns are inconstant to defined pronouns, जो definite pronouns को explain करते हैं. That represent either count noun or non count. उसमें वो वाले ज्यादा आते हैं indefinite में, जिसको हम count नहीं कर सकते या count. जैसे एग्जांपल देखो, a pronoun that refers to a person or a thing without being specific. जो जब कोई प्रोनाउन किसी ऐसे पर्सन को या थिंग को रेफर करे जो स्पेसिफिक ना हो, है ना. जैसे आई हैव ईटन एवरीथिंग इन माय फ्रिज, मैंने अपने फ्रिज में से सारा खा लिया. सारा, सभी की बात हो गई, लेकिन यस बेटा मैम हमें मैम जो मैम 60 जो मैम अभी आप समझा रहे हो मैम, उसके पहले जो मैम एक्सिस्ट ने मैम चैप्टर खुलवाया था मैम 59 मैम, उस मैम हमें जो आपने मैम सेकंड पार्ट का मैम, हमें मैम सेकंड नहीं समझ आया मैम. और मैम रेसिप्रोकल मैम वो होता है ना मैम, जो कोई मैम एक वर्ड को उल्टाना हो. कैसे बेटे? मैम हमें मैम ऐसे पूछना था, भी रेसिप्रोकल वो होता है ना जो मतलब मैम जैसे मैम ऊपर 12 अपॉन 14 मैम उसको उल्टा दे, मैम ऊपर 14 आ गया मैम अपॉन 12, मैम ऐसा होता है रेसिप्रोकल? नहीं बेटा, गलत समझ, आपको समझा रही हूँ, अपने बेटे को आपको सभी सारी बता रही हूँ मैं प्रोनाउंस. मैम हम जो मैम 59 चैप्टर मैम पेज वाला मैम हमें वो नहीं समझ आया मैम, उसका सेकंड पार्ट सेकंड सम. कौन सा बेटा बताओ? मैम सेकंड पार्ट का
मैम सेकंड पार्ट का सेकंड सम। सेकंड पार्ट का सेकंड बेटा खुद से करोगे। देखो ध्यान से, इसमें क्या है, इसमें 59th का सेकंड। हाँ, माय नेबर गॉट अ न्यू कार, दिस कार इज हिज। मेरे नेबर ने एक न्यू की है, तो ही इज यूज किया गया। नाउन किसके स्टार्ट किए यार, कौन से करके देखना समझ में आएगा। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अब बेटा नेक्स्ट वाले देखो, नेक्स्ट है बेटा एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, एम्फेटिक प्रोनाउंस कौन से होते हैं, दैट आर कंपाउंड सच एज हिमसेल्फ, मायसेल्फ एंड योरसेल्फ यूज्ड फॉर एम्फेसिस। जब हम किसी ज्यादा किसी चीज के ऊपर एम्फेसिस करके फोकस करके बात करते हैं, जैसे कि फिफ्थ वाला देखो, दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, वो अपना ध्यान अपने द्वारा खुद रख सकते हैं। देमसेल्फ अपने द्वारा फोकस किया गया उनके ऊपर। तो अगर हम इसके ऑप्शंस देखें तो ये कौन सा आएगा, कौन सा आएगा बेटा, ये कौन सा प्रोनाउन बन गया, रिफ्लेक्टिव बन गया। दैट आर कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन सच एज हिमसेल्फ, मायसेल्फ एंड योरसेल्फ यूज्ड फॉर एम्फेसिस। जैसे आई विल बिल्ड द हाउस मायसेल्फ, अपने आप अपना घर बिल्ड करूंगा। ठीक है, तो मायसेल्फ हम यहाँ पे यूज करते हैं जब हम एम्फेसिस करते हैं, किसी चीज पर फोकस करके उसको बताते हैं। तो बेटा ये आप खुद से करोगे। ठीक है, इसके आंसर्स आपको आंसर्स भी शेयर किए जाएंगे, आप मैच कर सकते हो। उसके पहले आप ग्रुप में इसके जो आंसर्स हैं वो सेंड करोगे। अब सेकंड सेंटेंस देखो ध्यान से। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक बेटा सेम होते हैं। ठीक है, वो हमें लिखे गए हैं। चूज द करेक्टली फॉर्म्ड सेंटेंसेस फ्रॉम द गिवन बिलो। The children enjoy the vacation themselves. बच्चे अपने आप अपने द्वारा खुद अपने एंजॉय वेकेशन को एंजॉय कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, इसमें 4 ऑप्शंस दी गई हैं, इन ऑप्शंस में से आपका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसको लगा के, जो ब्रैकेट में दिया गया है उसको लगा के आप खुद उसको सेंटेंस फॉर्मेशन बनाओगे और एक सेंटेंस चूज करोगे। क्लियर, सेकंड पार्ट बेटा आप खुद करोगे। मूव टू द थर्ड पार्ट, ये कौन सी है, इंटेरोगेटिव और इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, जिसके लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाए, इससे क्वेश्चनिंग की जाती है, वहां पे हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे जो डब्ल्यू वर्ड से स्टार्ट हो, हु, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हिच, ये कौन से हो गए, इंटेरोगेटिव। ठीक है, सेकंड वाले कौन से हैं बेटा, इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट मैंने आपको पहले भी बताया था, जो किसी स्पेसिफिक चीज को मेंशन ना करें। ठीक है, जिसमें जब में एक चीज के ऊपर फोकस ना किया जाए, वहां पे हम क्या करते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे कि थर्ड सेंटेंस को ध्यान से देखो, डैश कैन विन द प्राइज। एवरीबॉडी, कोई भी, एनीवन कैन विन द प्राइज। एनीवन, कोई भी जीत सकता है। किसी पार्टिकुलर की बात तो नहीं की गई कि वो वाली टीम जीतेगी या वो वाला पर्सन जीतेगा, सभी को बता दिया कि एवरीवन, कोई भी जीत सकता है। वहां पे हम कौन सा यूज करते हैं, जब स्पेसिफिक किसी चीज को रेफर नहीं किया जाता, वहां पे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, एग्जांपल देखो इसकी, ई पार्ट देखो, डैश कम्स इन द पैकेज विद इट्स पॉजिटिव इट्स एंड नेगेटिव्स। एवरीथिंग, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। स्पेसिफिक तो नहीं बताया कि पॉजिटिव ही होगा या नेगेटिव भी होगा, दोनों चीजें बताई गई है। तो एवरीथिंग हो गया। ठीक है, ये बेटा आप खुद से करोगे। ओके, जैसे डैश आर यू डूइंग देयर दीस डेज, आप इन दिनों में क्या कर रहे हो, क्या आ गया, व्हाट आर यू डूइंग दीस डेज। डैश डू यू वांट टू टॉक, आप किससे बात करना चाहते हो, whom do you want to talk। डैश इज द बेटर करियर ऑप्शन, कौन सी बेटर ऑप्शन है करियर की, which। डैश gave you this news, किसने आपको ये न्यूज सुनाई, who gave you this news,
इसने यहाँ पे यूज की, ठीक है। डैश हैव अप्लाइड फॉर द वेकेंट पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल, बहुत लोगों ने ट्राई किया वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए, ठीक है। तो क्या आ गया, मैनी, बहुत नहीं किया। नेक्स्ट है डैश कम्स इन द पैकेज, ये आपको मैंने समझा दिया। लास्ट वाला somebody had called the police, किसी ने somebody, किसी ने तो पुलिस को कॉल की थी, ठीक है। जब हम किसी चीज को जो है स्पेसिफिक चीज को रेफर नहीं करते, इसमें क्या क्या रख सकते हैं, एनीवन, एवरीवन, समवन, वन, ठीक है। एनीबडी, समबडी, नोबडी हम इसके लिए यूज करते हैं। और लास्ट में बेटा हम क्या यूज करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, फिर इन द ब्लैंक्स विद रिलेटिव प्रोनाउंस, ये भी बेटा मैंने आपको तो बात किया था, है ना, जो किसी पर्टिकुलर थिंग को रेफर करें, है ना। This is a boy dash watch the lost, जो बेटा कौन से होते हैं पहले रिलेटिव प्रोनाउन वो देखो, दैट, व्हिच, हु, whom, whose, ठीक है। कहाँ पे यूज करते हैं हम, that introduce a relative clause, it is called relative pronoun because it relates to the word that is relative clause। here an example, फर्स्ट को ध्यान से देखो, दिस इज द बॉय, ये ही लड़का है जिसकी वॉच गुम हो गई, whose watch was lost, जिसकी वॉच जो थी वो मिसप्लेस हो गई। ये बेटा ड्राइंग नहीं करनी, अर्श आकाश प्रेत, लास्ट वाला देखो बेटा ध्यान से, ठीक है। ये वो लड़का है जिसकी वॉच लॉस्ट हो गई, जिसकी, whose, my father gave me the video game that I like the most, मेरे फादर ने मुझे वीडियो गेम दी थी जो मुझे बहुत पसंद है। that the person who is the chairman of our society was the school teacher, वो पर्सन जो चेयरमैन है हमारी सोसाइटी का वो स्कूल टीचर है। the book which you gave me to read is very interesting, वो बुक जो आपने मुझे पढ़ने के लिए दी थी बहुत इंटरेस्टिंग है। who is the person whom we were talking to, है ना, कौन था वो पर्सन जिससे हम बात कर रहे थे। the pigeon died in the morning whose leg was injured, वो पिजन मर गया जिसके लेग इंजर्ड हो चुकी थी। I have read the application that you gave me, जो आपने एप्लीकेशन मुझे दी थी मैंने पढ़ ली। the paper that I left on my desk are missing, जो पेपर मैंने अपने टेबल पे रखे थे वो मुझसे मिसप्लेस हो गए, ओके। जब हम बेटा किसी भी पोजीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे हम किस, ध्यान से सुन लो, हु किसके लिए यूज करते हैं, पीपल के लिए। हु और हु सिर्फ लोगों के लिए यूज होगा। हुज पोजीशन के लिए यूज होगा कि कोई चीज किसकी है। विच चीजों के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होगा। दैट पीपल के लिए भी यूज हो सकता है और थिंग्स के लिए भी यूज हो सकता है। क्लियर। सो ये बेटा आपका आज का प्रोनाउंस का लेक्चर था, ये आप सभी ने कर लेना है और ग्रुप में सेंड कर देना है। और बेटा सभी बच्चे अपनी अटेंडेंस लगवाओ। अटेंडेंस के बाद मुझे बेटा डाउट क्लियर करेंगे। फर्स्ट इज Harpreet Kaur, present. Kashpreet Singh, present. Abhishek Kumar, present. Present. Harmanpreet Kaur 2188, present. Jashanpreet Singh 2344 is present. Komalpreet Kaur, present. Manpreet Kaur is present. Mehakpreet Kaur, present. Prachi is also present. Vipandeep is present.
अटेंडेंस हैज बीन मार्क्ड। अब बेटा किसी कोई बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। मैम हमारी क्लास में 2 मैथ्स साइंस आईडी 2590 आपकी भी कौन सी आईडी है? मैम 2135। ओके ओके बेटा, ठीक है ठीक है। मैम हमारी अटेंडेंस नहीं लगी। जसलीन कौर लग गई? मैम लग गई। यस यस लग गई। सटी की अटेंडेंस हो गई? मैम यस मैम आप वर्कशीट का जो मैम काम करवाया मैम वो हमें सेंड कर दोगे सारा? बेटा वो सेंड मैम ग्रुप में सेंड कर दोगे? पहले आप अपने आप जूम क्लास अटेंड करते हो ना तो अपनी बुक्स साथ में लेके बैठो और साथ ही साथ जैसे मैं समझा रही हूँ पेंसिल के साथ फिल करते जाओ। क्लियर? मैम क्लियर। और सेकंड थिंग, अब जो मैंने एक्सरसाइज आपको समझाई है ध्यान से समझना और उनको फिल करना और ग्रुप में इवनिंग में नाउन और प्रोनाउन की फोटो सेंड करनी है, उसकी चेकिंग होगी। ठीक है बेटा? किसी को कोई डाउट? मैम बाय। ओके बेटा, गुड बाय टू ऑल। मैम सी यू।